वेलकम डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। मैं आपके लिए चैप्टर लेकर आया हूँ आगे तथा स्थिर विद्युत क्षेत्र। काफी डिटेल से अध्ययन करेंगे एवं काफी इंट्रोडक्शन के साथ बिल्कुल परिचय बेसिक जीरो से हीरो। तो आ जाइए आवेश के बारे में अध्ययन करते हैं। आवेश आवेश क्या है? आवेश आवेश क्या है मतलब चार्ज क्या है? आवेश क्या है? आवेश एक ऐसा मूलभूत गुणधर्म है जो वस्तु में पहले से मौजूद होता है। अब देखिए मूलभूत का मतलब क्या है। आवेश क्या है? आवेश एक ऐसा मूलभूत गुणधर्म है जो वस्तु में पहले से मौजूद होता है। अब मूलभूत का मतलब मीनिंग आप समझ लीजिए, जैसे कि एक बोतल है, हमारे पास क्या है, एक बोतल है ये पानी की। तो इसमें क्या है, 2 kg 2 लीटर पानी भरा हुआ है इसमें। तो आप इससे नो नहीं कह सकते इसका द्रव्यमान 2 लीटर क्यों, 2 kg क्यों है या 2 लीटर क्यों है, क्योंकि उसका वेटेज है पानी का। इसलिए इसमें क्या, इसी प्रकार आवेश में पहले से मूलभूत गुणधर्म होते हैं, उसमें कुछ विद्यमान होते हैं, जैसे छोटी छोटी वस्तुओं को आकर्षित करना एवं प्रतिकर्षित करना आवेश का काम है। तो इसलिए काफी डिटेल से अध्ययन करेंगे, तो आप इतना ही समझ लीजिए आवेश के बारे में। अब देखिए आवेश को क्यू से प्रदर्शित करते हैं। आवेश को क्यू से प्रदर्शित करते हैं, यानी कि अब देखिए आवेश बराबर धारा बटा समय। आवेश बराबर धारा इंटू समय, यानी कि आई बराबर क्या होता है, आई बराबर होता है क्यू अपॉन टी। तो यहाँ से क्यू बराबर आएगा आई इंटू टी, यानी कि आवेश बराबर धारा इंटू समय। धारा का मतलब, धारा को क्या लिखते हैं, एम्पियर से। इसका मतलब क्या है, ऐसा पद्धति एम्पियर। क्या है, एम्पियर। इसका मतलब समय का ऐसा पद्धति मात्रा क्या है, सेकंड। क्या है इसका, एम्पियर इंटू सेकंड। अब ये क्या होगा, आवेश का मात्रक। इसको हम बोल देते हैं कूलाम। क्या बोल देते हैं, कूलाम, यानी कि कूलाम। अब देखिए आवेश बराबर धारा इंटू समय। आवेश का मात्रक होगा धारा से यहाँ से एम्पियर, समय का सेकंड। अब स्थिर विद्युत आवेश, स्थिर आवेश हमेशा 2 क्षेत्र उत्पन्न करता है, विद्युत क्षेत्र प्लस चुंबकीय क्षेत्र। स्थिर आवेश 2 क्षेत्र उत्पन्न करता है, 2 क्षेत्र उत्पन्न करता है। पहला विद्युत क्षेत्र यानी इलेक्ट्रिक फील्ड, दूसरा चुंबकीय क्षेत्र मैग्नेटिक फील्ड, चुंबकीय क्षेत्र। जैसे स्थिर विद्युत क्षेत्र का मतलब आप ऐसा समझ लीजिए, कोई आवेश है, क्या है, कोई क्यू आवेश है। क्या रखा है, कोई क्यू आवेश है, मेरे पास क्यू आवेश है। जैसे एक फोन है, जैसे ये क्या है, फोन है, इस पर क्यू आवेश मैंने रख दिया। मैं 2 घंटे के लिए बाहर गया घर पे, तो मैंने आवेश को देखा, तो आवेश ने तो अपनी दादागिरी कर ली। क्या कर ली, दादागिरी कर ली। यानी कि आवेश ने अपना एक क्या बना लिया, क्षेत्र बना लिया। क्या बना लिया, क्षेत्र बना लिया। अब आवेश ने अपना क्षेत्र बना लिया, तो ये अपना प्रभाव कहाँ दिखाएगा, अपना प्रभाव अपने क्षेत्र पर दिखाएगा। मतलब अपने एरिया का क्या होगा, ये दादागिरी, दादा क्या हो गया, दादा। तो जैसे ही हम कोई दूसरे आवेश को लेकर आएंगे, क्या, जैसे ही हम किसी दूसरे आवेश को लेकर आएंगे, जैसे क्यू नॉट आवेश को लेकर आए, मतलब टेस्ट कराने के लिए, भाई देखते हैं आज तो कितना जीतता है। टेस्ट कराने के लिए किसी अन्य आवेश को लेकर आए, इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसने विद्युत क्षेत्र बना लिया अपना। आज किसी आवेश के चारों तरफ का वह क्षेत्र जिसके आवेश के प्रभाव का अनुभव किया जा सकता है, उसे क्या कहते हैं, विद्युत क्षेत्र। मतलब किसी दूसरे आवेश को लेकर आए, तो इसने क्या है, ये पॉजिटिव, तो इसने क्या किया, प्रतिकर्षण करा। क्या करा, प्रतिकर्षण, रिपल्सन। क्यों, पॉजिटिव क्या करते हैं, प्रतिकर्षण। क्या करते हैं, रिपल्सन। तो आवेश इसने क्या किया, प्रतिकर्षण। इसी प्रकार हम इसी के एरिया में किसी अन्य आवेश माइनस वाले को लेकर आए, प्लस वाले के साथ किसी को लेकर आए माइनस, तो इससे प्यार करने लग गया। क्या करने लग गया, प्यार करने लग गया। ये इस आवेश से क्या
करने लग गया, प्यार करने लग गया, मतलब इसने अपना अट्रैक्शन दिखाया उसके प्रति। क्या दिखाया? उसका है अट्रैक्शन, उसको प्यार महसूस हुआ, मतलब प्यार फील हुआ, मतलब विज्ञान की भाषा में यानी फिजिक्स में इसको क्या बोलेंगे? सजातीय आवेश। सजातीय आवेश क्या करते हैं? प्रतिकर्षण। क्या करते हैं? प्रतिकर्षण यानी कि रिपल्शन। क्या करते हैं? रिपल्शन। और विजातीय आवेश, विजा विजातीय आवेश, विजातीय आवेश क्या करते हैं? आकर्षण। क्या करते हैं? आकर्षण, अट्रैक्शन फील करते हैं। अब देखिए देखिए अगर हम आवेश के गुणधर्मों को समझें, दूसरा टॉपिक यहाँ से ले रहे हैं हम, आवेश के गुणधर्म। अगर हम आवेश के गुणधर्मों को सिंपल वे में समझें तो आवेश के गुणधर्मों को समझने के लिए हमें काफी नहीं, थोड़ा माइंड वे ऑफ थिंकिंग हमारी अच्छी होनी चाहिए। तो देखिए कितना सरल, मतलब इतना टफ टॉपिक भी नहीं है, कहते बिल्कुल सरल है। आप आपको इजी वे में, सिंपल वे में मतलब समझ में आ जाएगा। आवेश के गुणधर्म देखिए, आवेश के गुणधर्म हम तुलना करते हैं किसकी? द्रव्यमान। किसकी? द्रव्यमान, यानी कि आवेश की तुलना करते हैं। आवेश की तुलना करते हैं किससे? तुलना करते हैं द्रव्यमान से। तुलना करते हैं द्रव्यमान से। आवेश का कंपैरिजन कर रहे हैं किससे? द्रव्यमान से। तो देखिए आवेश द्रव्यमान से क्या होता है? बद्ध रहता है। क्या होता है? आवेश द्रव्यमान से बद्ध रहता है, परंतु द्रव्यमान आवेश से बद्ध नहीं रहता। आपको शौक लगा होगा बहुत बड़ा। आवेश क्या है? द्रव्यमान से बद्ध रहता है। अब देखिए कैसे, जैसे मेरा हाथ है, मैंने इसको यूं रगड़ा, इसको रगड़ा, इसमें से क्या हुआ? एनर्जी फील हुई। क्या ले जा रही है? एनर्जी आ रही है। जैसे मैं रगड़ रहा हूं तो इसमें से इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं। क्या आ रहे हैं? इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं। जब किसी वस्तु में से इलेक्ट्रॉन जाते हैं तो उस पर क्या आता है? धनावेश। जिसमें जाते हैं यानी जो ग्रहण करता है उस पर क्या आता है? ऋणावेश। तो इसलिए आवेश की तुलना हम कर रहे हैं द्रव्यमान से। अब इसमें क्या, हाथ में मान मेरे में कुछ में ना कुछ तो वजन होगा, इसमें हम आवेश को रखते हैं। तो आवेश का किससे संबंध है? सीधा सीधा द्रव्यमान से। परंतु द्रव्यमान आवेश से बद्ध नहीं होता, परंतु आवेश द्रव्यमान से बद्ध होता है। लाइन को लिखें, इस लाइन को लिखेंगे, आवेश द्रव्यमान से बद्ध रहता है, मतलब जुड़ा हुआ रहता है, बद्ध रहता है, परंतु द्रव्यमान आवेश पर निर्भर नहीं करता। नहीं करता। जैसे देखिए द्रव्यमान आवेश पर निर्भर क्यों नहीं करता? देखिए जिसमें ये है, इसमें 5 इलेक्ट्रॉन और 5 ही प्रोटॉन। तो इसमें हम टोटल ऑफ चार्ज देखेंगे तो क्या होगा? नेट आवेश टोटल ऑफ चार्ज बराबर 0, क्योंकि जितना प्लस है उतना क्या है? नेगेटिव। तो ये टोटल ऑफ चार्ज कितना हुआ? 0, यानी कि शून्य आवेश है इसमें। क्या है? 0 आवेश। अब देखिए इस पर हम अब ये क्या अट्रैक्शन फील नहीं करने वाला, नहीं ये अपना कुछ प्रभाव देखा कि उदासीन आवेश, इसलिए ये किसमें अभी क्या है? इसमें कुछ ना कुछ द्रव्यमान है, इसका क्या कुछ ना कुछ द्रव्यमान है इस वस्तु का। तो इसलिए ये आवेश से रहित भी हो सकता है। कौन? द्रव्यमान होता है। और दूसरा पॉइंट लिखिए, कंजर्वेशन, यानी कि आवेश संरक्षण का नियम। आवेश संरक्षण का नियम। आवेश को, जैसे मैंने ये हाथ है मैं अपने दोनों, इनको घर्षण करा रहा हूँ। क्या करा रहा हूँ? घर्षण करा हूँ। जैसे ही मैं इनको घर्षण करा हूँ, किसी ना किसी में से इसमें से इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं किसी दूसरे हाथ में, मतलब इसमें किसी दूसरी वस्तु को मैं रगड़ता हूँ तो एक वस्तु से दूसरी वस्तु में इलेक्ट्रॉनों का क्या होता है? ट्रांसफर होता है। क्या होता है? ट्रांसफर होता है। आवेश संचार का नियम यह कहता है कि मतलब आवेश को ना तो क्रिएट किया जा सकता, ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता। मतलब आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता, ना ही आवेश को नष्ट किया जा सकता। केवल एक बॉडी से दूसरी बॉडी में स्थानांतरित किया जा सकता है। यानी कि आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है, न ही नष्ट किया जा सकता है। केवल और केवल
जोड़ दे रहा हूं इस पॉइंट पे, केवल और केवल एक वस्तु से दूसरी वस्तु में स्थानांतरित किया जा सकता है। आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता, न ही नष्ट किया जा सकता, केवल आवेश को एक रूप से दूसरे रूप में स्थानांतरित किया जा सकता है, यानी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, आवेश संरक्षण का नियम। तीसरा पॉइंट क्या है? आवेश वेग पर निर्भर नहीं करता है। देखिए कैसे नहीं करता है, आवेश वेग पर निर्भर क्यों नहीं करता? जैसे कोई 1 कूलम आवेश है या 4 कूलम 5 कूलम जितना भी आवेश है, आपने उसको किसी में थैली में या किसी वस्तु में रखा और आपने मोटरसाइकिल में ऐसे एक्सीलेटर दबाया, तो क्या आवेश डबल हो गया? क्योंकि आवेश डबल हो गया क्या? नहीं, जितना था उतना भी है। 50 की स्पीड पे भी तो 5 कूलम है, मानकर 5 कूलम आप लेके गए यहाँ से, 5 कूलम आप आवेश मोटरसाइकिल पर रखा और उसको लेके गए, तो वे आप कितना भी एक्सीलेटर दबाइए तो 10 कूलम नहीं होने वाला, केवल कितना रहेगा? 5 कूलम। कितना रहेगा? 5 कूलम। अब देखिए टॉपिक ले रहे हैं आवेश की संकल्पना, वो उसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने, मैं जानता हूँ। और आवेश की संकल्पना, अब देखिए आवेश की संकल्पना के बारे में डिटेल से अध्ययन करते हैं, सिंपल वे में और बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ बिल्कुल डीप में। आवेश की संकल्पना आपको टीचर लाइन लगाते हैं, आवेश की संकल्पना, आवेश की संकल्पना ना इलेक्ट्रॉन के आधार पर दी जाती है, इलेक्ट्रॉन के आधार पर दी जाती है। जो भी टीचर पढ़ाएगा तो आपको यही लाइन लगाएगा, आवेश की संकल्पना इलेक्ट्रॉन के आधार पर दी जाती है। पर आपको उसको उन टीचर से पूछना है कि आवेश की संकल्पना इलेक्ट्रॉन के आधार पर क्यों दी जाती है, प्रोटॉन के आधार पर क्यों नहीं दी जाती, प्रोटॉन के आधार पर क्यों नहीं दी जाती? तो देखिए प्रोटॉन के आधार पर इसलिए नहीं दी जाती, देखिए मैं एग्जांपल ले रहा हूं, जैसे एन है, क्या है? एन है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना होता है, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अच्छा 8 7 9 में पढ़ा होगा 2,8,1। अब देखिए इसको अष्टक गुणा करना है तो इसको एक इलेक्ट्रॉन क्या कर देगा? क्या आ जाएगा? एक इलेक्ट्रॉन फालतू है। अब ऐसे ही तो एक इलेक्ट्रॉन त्याग देगा, यानी एन ए, एक इलेक्ट्रॉन त्यागा तो इस पर एक प्लस कितना त्याग दिया? एक इलेक्ट्रॉन। अब एक इलेक्ट्रॉन त्याग दिया, अब देखिए Cl माइनस, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना होता है? 2,8,7, यानी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2,8,7। अब इसको अपना अष्टक पूरा करने के लिए इस इलेक्ट्रॉन को कौन ले लेगा? ये, तो यानी कि ये ले लेगा, तो इसके पास कितने जाएंगे? 8, ये की क्या जाएगा? संतुष्ट, यानी कि Cl क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन ग्रेड किया, क्लोरीन ने कितना इलेक्ट्रॉन ग्रेड किया? एक इलेक्ट्रॉन। यानी कि जो भी इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है, इलेक्ट्रॉन ग्रेड कर रहा है, कौन कर रहा है? सब काम कौन कर रहा है? इलेक्ट्रॉन ही कर रहा है, कोई प्रोटॉन का रोल नहीं। इसलिए आवेश की संकल्पना इलेक्ट्रॉन के आधार पर ही दी जाती है। किसके आधार पर दी जाती है? इलेक्ट्रॉन के आधार पर ही दी जाती है। परंतु एक और देखिए, एक बात है, परंतु प्रोटॉन भाग क्यों नहीं ले रहा है इसमें? क्योंकि प्रोटॉन का द्रव्यमान बहुत अधिक है। प्रोटॉन का क्या है? द्रव्यमान बहुत अधिक है, यानी कि प्रोटॉन का द्रव्यमान, मास ऑफ प्रोटॉन बराबर होता है 1837 इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान का 1837 गुना होता है किसका? प्रोटॉन का द्रव्यमान। प्रोटॉन के द्रव्यमान को ऐसे लिखेंगे और इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान को ऐसे लिखेंगे, तो इसलिए यहाँ से एक लाइन निकल कर आती है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान का 1837 गुना होता है कौन? प्रोटॉन का द्रव्यमान। इसलिए प्रोटॉन काफी ज्यादा प्रबल, मतलब काफी ज्यादा वजन है इलेक्ट्रॉन की तुलना में, इसमें काफी ज्यादा भार है इसका। दूसरा पॉइंट, क्योंकि प्रोटॉन और प्रोटॉन के मध्य स्थिर वैद्युत आकर्षण बल लगता है, प्रभाव काफी प्रभावशाली बल लगता है, इसलिए आवेश की संकल्पना इलेक्ट्रॉन के आधार पर दी जाती है। आवेश की संकल्पना इलेक्ट्रॉन के आधार पर दी जाती है। देखिए आवेशों का क्वांटीकरण, आवेशों का क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, इसको क्या इंग्लिश में क्या बोलेंगे? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, यानी कि आवेशों का क्वांटीकरण क्या? आवेश क्या है समझाऊंगा। आवेश इलेक्ट्रॉन के आवेश का क्या होता है? पूर्ण ब्रह्म होता है। अब देखिए Q बराबर प्लस माइनस एन ई,
क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, इलेक्ट्रॉन के आवेश का पूर्ण गुणज होता है। यानी कि समझिए इस लाइन को, यानी कि आवेश को आप ऐसे नहीं लिखते आधा आवेश, डेढ़ आवेश, ऐसे नहीं लिख सकते कभी भी। रोटी को लिखा, रोटी को तो खाया जा सकता है, जैसे आधी रोटी, सवा रोटी, डेढ़ रोटी। तो इसलिए आवेश क्या होता है, फिक्स होता है, यानी प्राकृतिक संख्या माइनस क्यू, माइनस को क्यू या प्लस को क्यू ऐसे लेना है। इसलिए यहाँ पे प्लस माइनस एन ई, इस लाइन से समझिए। एन क्या है, स्थानांतरित इलेक्ट्रॉन, स्थानांतरित इलेक्ट्रॉन, और ये इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान क्या है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। अब ये हो गया हमारा आवेशों का क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, यानी कि आवेश